हेलो एवरीवन। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट हम करेंगे आज। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस के आगे और क्वेश्चन करने में हमको हेल्प करेंगे। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी की स्पीड जिसे हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। अगर कहता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। ये कह रहा है इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए भी इस जगह मूव कर रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों जो ये दोनों बॉडीज हैं ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, ए की स्पीड है ए किलोमीटर पर आवर और बी की एक दूसरी बॉडी की स्पीड है बी किलोमीटर पर आवर। जो इनकी रिलेटिव स्पीड है, फॉर एग्जांपल जो बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल ए की स्पीड ज्यादा है बी से, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी कि दोनों की आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं स्पीड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी। जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे, ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। ठीक, then the relative speed is a minus b किलोमीटर पर आवर, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक बॉडी यहां से आ रही है ए किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी बॉडी इसके अपोजिट आ रही है बी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी ए प्लस बी। अपोजिट में रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस होती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा, ये दो फॉर्मूलेस क्लियर हो गए होंगे। अब आगे करते हैं। अब जो हमारा थर्ड फॉर्मूला हमारी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है वो कहता है, ये ट्रेन को लेकर फॉर्मूला, जब हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें काम आएगा। कहता है जब भी ट्रेन ऑफ लेंथ, व्हेन ए ट्रेन ऑफ लेंथ L1 मीटर, ये L1 मीटर है, पासेस थ्रू ए ब्रिज और प्लेटफॉर्म और अनदर ट्रेन ऑफ L2 मीटर। जब भी एक ट्रेन L1 मीटर पास करेगी किसी ब्रिज से या किसी प्लेटफॉर्म से या कोई अनदर ट्रेन होगी वो जो कि रुकी हुई होगी L2 मीटर की। ठीक है, जो रनिंग ट्रेन होगी, देन रनिंग ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो L1 प्लस L2 मीटर। तो ये जो L1 प्लस L2 मीटर होगा ये डिस्टेंस बन जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, होप सो आपको इतनी समझ आ गई होगी कि क्या कहता है। कहता है जब भी ट्रेन जा रही है L1 मीटर की, वो ब्रिज प्लेटफॉर्म या ट्रेन L2 मीटर की उससे पास करेगी, जो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रनिंग ट्रेन, वो कितना करेगी टू ट्रेवल L1 प्लस L2 मीटर। अब जो हमारे स्क्रीन पे जो फोर्थ फॉर्मूला है ये बोट एंड स्ट्रीम का फॉर्मूला जैसे दिख रहा है हमें। कहता है लेट द स्पीड ऑफ बोट और बॉडी इन स्टिल वाटर इज। स्टिल वाटर का क्या मतलब हुआ? जब पानी रुका हुआ है, जैसे कोई नदी है, ठीक है, इसमें पानी जो है वो स्टिल है, मतलब रुका हुआ है। तो जो इसमें जो स्पीड ऑफ वाटर है, जो स्पीड ऑफ बॉडी है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉडी चल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बोट है, ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, जैसे ये बोट है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या होता है? पानी का बहाव किस तेजी से चल रहा है। जैसे कि अगर ये बोट पानी के बहाव के साथ चल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है, मतलब इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में ये इसकी स्पीड है, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी हमें पता है, हमने जैसे रिलेटिव स्पीड का किया हुआ है, तो इसे हम रिलेटिव स्पीड नहीं कहते, इसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? उस जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, जिस डायरेक्शन में उस पानी का बहाव जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर बोट जा रही होगी तो उसे हम स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कहेंगे। और ये किसके बराबर होती है?
ये होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर थी x किलोमीटर पर आवर, प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम फॉर एग्जांपल हमने y ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। तो जो इसकी जो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये तो हो गया एक केस। इसका सेकंड केस इसके साथ ही बना देता हूँ। अब जैसे कि ये कोई रिवर है और ये कोई बॉडी या कोई बोट कुछ भी हो सकती है, अब कोई बॉडी पर्सन भी ले सकते हैं, कोई स्विम कर रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं। ये अब जा रही है इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर, पर जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें इस केस को क्या कहते हैं, इस केस को कहते हैं ये स्पीड ऑफ बोट इस साइड जा रही है। मैं इसको कलर चेंज करके बना देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ बोट है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जैसे उसको डाउनस्ट्रीम कहते थे, इस केस को हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या होगी, इसको होगा फॉर्मूला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या थी हमारी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर थी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है y, तो इसमें माइनस y किलोमीटर पर आवर। तो इसका फॉर्मूला होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कुछ फॉर्मूलेस। अब इसके बेस पे हम एक और कर लेते हैं आगे फॉर्मूला। अब ये तो स्पीड, वो भी स्पीड ऑफ बोट एंड मतलब बोट और स्ट्रीम का ही फॉर्मूला है, तो आगे देखते हैं उसका किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, एक और कंडीशन लिख दीजिए हमारा, अपनी फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन कहती है अब आगे कहता है द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज। इसने अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर नहीं बताया, इसने हमें बताया कि स्पीड ऑफ बोट अगर डाउन स्ट्रीम दिया गया है और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम दिया गया है, तो इसमें उल्टा हमने निकालना है, इसमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। तो इसमें कंसेप्ट जो है हमारा उल्टा हो गया। यहाँ पे हमें उसने दिया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमने स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकाला था। बट इस केस में क्या है, इसने सीधा ही स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम दिया है। तो इसमें हमने क्या निकालना है, अगर उसमें हमें पूछे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला है वन बाय टू यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर, यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर, वन बाय टू प्लस यू, वन बाय टू ब्रैकेट यू प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला होगा वन बाय टू यू माइनस वी किलोमीटर पर आवर। ये थे हमारे फॉर्मूले आज के, जो कि हमें अगले क्वेश्चन हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी इन्हीं पे बेस्ड। कहता है ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जब भी हमें ट्रेन की लेंथ दी जाती है, तो वो ट्रेन की लेंथ जब भी किसी पोल से, पोल का कोई लेंथ होगी, फॉर एग्जांपल पोल क्या होता है, एक सिंपल सी थिन स्टिक टाइप होता है जो एक जगह पे खड़ा है, तो उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। जैसे ये रोड की लेंथ है, तो इसको हम लेंथ को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। उस केस में जो डिस्टेंस होता है, जो ट्रेन की लेंथ, जब भी ट्रेन पोल या मैन को क्रॉस करेगी, जब भी ट्रेन पोल या मैन को क्रॉस करेगी, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन या डिस्टेंस कितना है, वो हमें दिया गया हुआ है इस केस में 100 मीटर। ठीक है, और स्पीड हमें ट्रेन की दी गई है
60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है अगर डिस्टेंस 100 मीटर में दिया है तो या तो मेरे को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्पीड को, या तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन स्पीड को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमें पता था कि इसको अगर मैं 60 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60, तो ये बन जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमें फॉर्मूला एक ही याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से टाइम क्या निकलेगा, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम निकालना है हमें, टाइम का फॉर्मूला होता है कि ये डिस्टेंस इधर ही रहेगा और स्पीड उसके डिवाइड में आ जाएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमने निकाला था, कितना था हमारा 50, डिवाइड बाय स्पीड कितनी थी 50/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3/50। ठीक है, अब ये 52 ज़ा 100 और 2 × 3 6 यहाँ पे सेकंड होगा क्योंकि हमने जो स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में ली थी, तो इसका जो आंसर है 6 सेकंड में वो ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। तो मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये दो स्टेशन हैं, स्क्रीन पे अब आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्टेशन है दिल्ली, ये स्टेशन है अमृतसर। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, तो लेंथी क्वेश्चन है और कंसेप्ट पे ज्यादा बेस है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये है 450 किलोमीटर। कहता है ए ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स अमृतसर। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम हम रख देते हैं ए, उस ट्रेन का नाम है ए ट्रेन, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, एट 4 PM, 4 PM पे वो ट्रेन निकलती है दिल्ली से अमृतसर की तरफ, तो 4 PM भी लिख देते हैं। ठीक है, 4 PM पे ये निकलेगी। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अमृतसर एट 3:20 PM। जो अमृतसर से ट्रेन चल रही है इसका नाम हम बी रख देते हैं, और ये 3:20 PM पे चल रही है, मतलब 40 मिनट पहले चल रही है उससे। ठीक है, एवरेज स्पीड है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। कहता हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट एंड एट व्हाट टाइम। दिल्ली से कितनी दूर ये ट्रेन दोनों मिलेंगी। तो सबसे पहले बात ये है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड तो हम निकालेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ए इस डायरेक्शन में जा रही है और बी इस डायरेक्शन में जा रही है, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो तो प्लस होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले जो टाइम है वो हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैच कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 PM पे ये ट्रेन निकलनी थी, लेकिन ये ट्रेन उससे पहले निकल रही है 3:20 PM पे, तो ये 40 मिनट जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी, जो उसका डिस्टेंस है वो हम 450 से माइनस कर देंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बी ट्रेन है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 40 मिनट्स कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इन 40 मिनट्स। जो बी की स्पीड है वो है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, टाइम है 40 मिनट्स, उसको मैं और में कन्वर्ट कर दूंगा 40/60। जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी 320/6, या मैं लिख सकता हूं इसको 160/3। ठीक है, मतलब जो बी ट्रेन थी उसने 40 मिनट में कुछ 160/3 किलोमीटर पर आवर, 160/3 किलोमीटर कवर किया और वो यहाँ पे पहुंच गई। सपोज करो इस पॉइंट का नाम लिख लो x। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब जो ये डिस्टेंस है यहाँ पे बज गए जी अब 4 बज गए यहाँ पे। ठीक है, 4 बजे जो ट्रेन बी थी वो इस पॉइंट पे थी। अब जो ये डिस्टेंस रह गया, ये रह गया 450 माइनस 160/3। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमें यहां से रिलेटिव स्पीड और यहां से ही हमें टाइम निकाल लेंगे। अब जो डिस्टेंस है हमें पता है, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है जी हमारा, डिस्टेंस है 450
माइनस 160/3 ये आया हमारा। इसको मैं एलसीएम में प्रॉपर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 5 15, 3 4 12, 1350 माइनस 160/3। इसको मैं आगे और सॉल्व कर लूंगा। ये आ जाएगा 0, 15 में से 6 काटे ये आ जाएंगे 9, और 12 में से 1 काटे 11। 1190/3 किलोमीटर जो रह जाएगा हमारा डिस्टेंस रह जाएगा फ्रॉम 450 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इसको 1190/3 कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 1190/3 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस जो हमारा रह गया। अब हमें निकालना टाइम। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा 1190/3। जो हमारी स्पीड है, स्पीड जो आएगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी, इसमें होगी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी, तो जो स्पीड होगी हमारी, स्पीड होगी हमारी s1 प्लस s2। ये आ जाएगी हमारी 60। s1 60 है तो s2 हमारी 80, ये आ जाएगी 140 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड आ गई यहाँ से 140 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई हमें टाइम निकालना है। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 4 7 7 जा 49। जो टाइम है वो आ गया हमारा 17/6 आवर्स। और अगर आप 17/6 आवर्स को आप आवर्स और मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 17/6, 6 2 जा 12, 5 2 प्लस 5/6, और 5/6 को भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, इनको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 10 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा, ये आएगा 2 आवर्स और 50 मिनट्स। हमारा जो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2 आवर्स 50 मिनट्स। ये था जी हमारा टाइम जो कि ट्रेन ले रही है when two trains meet each other। ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट बाद वो ट्रेन आपस में मीट करेंगी। ठीक है, 2 घंटे 50 मिनट आफ्टर 4 PM। तो वो जो टाइम होगा 4 PM में 2 आवर्स ऐड कर लो तो वो आ जाएगा 6 और 50 मिनट्स। ट्रेन्स विल मीट एट, ट्रेन विल मीट एट 4 और में 4 PM में अगर मैं 2 आवर्स प्लस कर दूं, ये आएगा 6 PM और 50 मिनट्स। तो 6:50 PM में वो ट्रेन्स आपस में मीट करेंगी। लेकिन दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगी, वो कैसे निकालेंगे? जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हम निकालेंगे, अगर मैं दिल्ली से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 2 और 50 मिनट्स में? तो वो 2 और 50 मिनट्स में कवर करेगी डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे, जो ट्रेन ए चल रही है, दिल्ली से चल रही है, तो 60 इंटू इसको जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 17/6। 17/6 में ही रख दिया मैंने, 6 10 और ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि 17/6 और था तो मैं इसको 2 और 50 मिनट्स में लेके 17/6 भी लिख सकता था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने 60 इंटू 17/6 लिखा। 6 10 60, तो 170 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली वो ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से, जो बी ट्रेन थी वो 320 पे चल रही थी, तो इसीलिए मेरे को 4 जाने के लिए जो 40 मिनट्स में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मैंने उसकी स्पीड को 40 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिस्टेंस आया 160/3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 160/3 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। अब जो टोटल डिस्टेंस रह जाएगा मेरे पास दो ट्रेनों के बीच में, वो रह जाएगा 450 माइनस 160/3, आ जाएगा 1190/3 किलोमीटर। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब जो डिस्टेंस है वो है 1190/3, जो इनकी रिलेटिव स्पीड से 60 प्लस 40, 60 प्लस 80 वो 140 किलोमीटर पर आवर थी यहाँ पे, इनटू टाइम। हमें टाइम निकालना था और डिस्टेंस निकालना था। यहाँ से हमने टाइम निकाला, ये आ जाएगा 2 और 50 मिनट्स। और डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली निकालेंगे कि जो ट्रेन ए है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अगर वो 17/6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो 170 किलोमीटर करती है कवर, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे जाके कोई एक पॉइंट मान लिया, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे जो डिस्टेंस था यहाँ से दिल्ली से 170 किलोमीटर था, और जो टाइम था वो था 2 और 50 मिनट्स थे। इसके बाद 4 घंटे 4 बजने के बाद तो ये आ जाएगा 6:50 PM पे वो ट्रेन आपस में मीट करेंगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है, ये कह रहे हैं द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन हमने कंसेप्ट पढ़ा है अभी, बोट एंड स्ट्रीम का। कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, वापिस एक बारी कंसेप्ट रिपीट करवा देता हूं। जब भी स्ट्रीम या कोई नदी में बोट चल रही होती है, ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में वो नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट बह रही है। और अपस्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में बोट बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नदी का बहाव है, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। होप सो आपको वापस से समझ आ गया होगा। अब कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी है हमारी दी हुई है उसने, वो दी रखी है उसने हमें 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहते हैं इफ इट कैन, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी ले लेते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम x ले लेते हैं जो कि हमने निकालनी है, x किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं क्योंकि हमें वही फाइंड करनी है, ठीक है। जब वो डाउन स्ट्रीम मूव करेगा, इसमें क्या किया गया है कि जो टाइम है अपस्ट्रीम मूव करने में और डाउन स्ट्रीम मूव करने में वो सेम है। मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। तो हमें टाइम का पता है, टाइम क्या होता है। अब अपस्ट्रीम में डिस्टेंस अलग मूव कर रहा है, ये आ जाएगा d1 बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस जो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम क्या होगा d2 बाय स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हमें अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, मतलब अपस्ट्रीम का कितना डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे d1 की जगह 14 डाल देता हूं। और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम हमें पता है अपोजिट टू द स्ट्रीम वो कितनी होती है, वो होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो 10 माइनस एक्स में यहाँ पे लिख दूंगा। अब डाउन स्ट्रीम में उसने उसी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेवल किया, उसने किया 14 किलोमीटर ट्रेवल, सॉरी 14 किलोमीटर उसने अपस्ट्रीम में किया था, तो डाउन स्ट्रीम में उसने 26 किलोमीटर ट्रेवल किया। ज्यादा ही करेगा डाउन स्ट्रीम में सेम टाइम में क्योंकि उसके साथ नदी का बहाव भी है, तो 26 डिवाइड बाय, और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 10 प्लस एक्स। हमें यहाँ से सिंपल क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। ये आ जाएगा हमारा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 140 प्लस 14x, ये आ जाएगा 260 माइनस 26x, और x वाली टर्म एक साइड ले लूंगा तो 14x प्लस 26x इज इक्वल टू 260 माइनस 140। आगे हम यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू निकल जाएगी 120 डिवाइड बाय 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर पर, और हमारा इसमें आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान ली x है क्योंकि हमें निकालनी ही वही थी। टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम सेम था। हम टाइम अपस्ट्रीम क्या लिखेंगे, d1 बाय स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, और टाइम डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनस्ट्रीम बाय स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है दोनों में अलग अलग है, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर किया, 14 यहाँ पे डाल दी, और 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में कवर किया, तो d2 की जगह मैंने डाउनस्ट्रीम की जगह 26 डाल दिया। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कैसे आएगी, अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, मतलब नदी चल रही है, तो आ जाएगा 10 माइनस एक्स, और d2 आएगा 26 डिवाइड बाय 10 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अपोजिट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 140 प्लस 14x 260 माइनस 26x, x की वैल्यू एक जगह ले ली, तो x की वैल्यू है हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।